हरे कृष्णा। देखिए, मेरा नाम है सीए विक्की अग्रवाल। नाम विक्की अग्रवाल है, सीए डिग्री से मिला है। और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। हमारे फाउंडेशन में अकाउंट्स है। और फाउंडेशन को ना देखें, ब्रॉडर पिक्चर देखें, तो आप कोर्स करने निकले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट आप सबने समझा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? क्या बात है, कह रहे परफेक्शन इन अकाउंट्स, क्या बात है। हिंदी में बोले तो भैया, अकाउंटेंट के भी जो पिताजी होते हैं वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुप्रीम कह सकते हैं, यानी उसको बहुत डेप्थ नॉलेज होती है। तो आप एक ऐसा कोर्स करने निकले हैं जहां अकाउंटेंट के भी, आप अकाउंटेंट के भी बॉस बनने वाले हैं। तो उसमें अकाउंट्स बड़ी जरूरी हो जाती है इंस्टीट्यूट का। बाकी सारे पेपर ही जरूरी, पास तो सभी करने हैं, लेकिन ये एक पेपर ऐसा है जो बड़ी वेटेज रखता है ऐसा। इसीलिए आपको हर लेवल में अकाउंट्स मिलेगी, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट लेवल हो अगला, चाहे वो सीए फाइनल का लेवल हो। अकाउंट्स में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत हिसाब से कोर्स बनाया है, बहुत दिमाग लगा के कि जो फाउंडेशन पढ़ा रहा है उसको इंटर में रिपीट नहीं कर रहा, और जो इंटर पढ़ा रहा है उसको फाइनल रिपीट नहीं कर रहा है, ताकि बच्चे को भी सारी चीजें पता चल जाए और बिना मतलब में डबलिंग ना हो। तो कुछ अकाउंट्स तो आपने हो सकता है 11 ट्वेल्थ में पढ़ी होगी। कॉमर्स साइड से हैं सारे लोग, साइंस साइड वाला कोई नहीं, सब कॉमर्स है, ठीक है। और हम लोग उसी को पढ़ेंगे। बट जो हमने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा, क्या होता है 11 ट्वेल्थ में, बच्चा भी पढ़ने के लिए पढ़ लेता है। बात समझिएगा, आज की बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको। अब जो स्कूल के दौर है, टीचर भी पढ़ाने को पढ़ा देता है। मतलब 100 में 95 स्कूल्स की बात करूं, 5 को मैं एक्सेप्शनली मान लेता हूं कि बहुत ही ब्रिलियंट पढ़ा रहे होंगे, बट 95 जो मैं अब सिनेरियो देख रहा हूं, तो वहां पे ना बच्चा ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड है और ना टीचर उतना पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। बच्चा भी कहता है सर उतना पढ़ा दो कि भैया एग्जाम में जाएं तो पास हो जाएं। लेकिन साहब यहां पे ना उतना पढ़ने और उतना पढ़ाने से काम नहीं चलने वाला। अगर हम सीए करने निकले हैं तो हमें उतना या इतना नहीं पढ़ना, हमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जितना करिकुलम में है, और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्या, हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। आपने छोटे में एक चैप्टर सीखा होगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। था ना? आपके में नहीं था, करिकुलम में ही नहीं था, कि था और टीचर ने कटवा दिया? हाँ, क्योंकि हर बोर्ड में मेरे हिसाब से बीआरएस जैसा चैप्टर तो रहता है। खैर कोई बात, मैं बीआरएस हो या कोई भी चैप्टर हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो हमेशा अकाउंट्स में मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि बच्चे को नहीं आता। क्योंकि रीजन मीन, अब जैसे आप लोग कॉमर्स साइड है ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन है, पता नहीं कोई साइंस साइड का है, कोई क्या है, तो मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ। रीजन मीन एक और मैं जो देख पा रहा हूँ कि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज की थोड़ी कमी रहती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ओवरऑल जनरली बता रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने नहीं भी पढ़ा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सब समझ जाएगा, मेरी गारंटी। सबसे पहले बड़ी बेसिक से चलते हैं। आप लोगों ने बैंक देखा है? बड़ी बेसिक बात कर रहे हैं, बैंक सभी ने देखा। अच्छा, बैंक में खाता है कितने लोगों का है? ऑलमोस्ट सभी का है। ठीक है, हमको ना डेबिट कार्ड भेज देना, है ना, ओटीपी बता देना। नहीं, वो नहीं बताना है किसी को, आपको पता। खाता है आपका, खुद का खाता है, मम्मी पापा के खाते की बात करें कि खुद का ही है? खुद का ही है। तो ऑलमोस्ट आपने बैंक देखा भी है, और आपने इवन अगर खाता है तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करे होंगे। कभी पैसा जमा किया होगा, और हो सकता है कभी आपने पैसा विड्रॉ भी किया है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है। आपने जो बैंक में खाता खुलवाया, अगर आपको नॉलेज हो, तो आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया? बैंक में भी तो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। यानी मैं आपको बताऊं, एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसको हिंदी में बचत खाता कहते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, जिसको चालू खाता कहते हैं। होते और भी हैं, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, बट हम मोटा मोटा इन्हीं दो में रहते हैं। आपने कौन सा खुलवाया? सेविंग, जाहिर सी बात है, हम लोग जब अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जब अपना खाता बैंक में खुलवाता है तो सेविंग नहीं खुलवाता। खाते का टाइप क्या होता है?
करंट अकाउंट। डीलिंग वैसे ही होती है, पैसा जमा करना, निकालना, किसी को चेक दे देना, एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेना। लेकिन मोटा मोटा डिफरेंस ये होता है कि भाई सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है। बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते कि एक दिन में 10 बार पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बार बार चेक लगा रहे हैं। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं। दूसरा, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। कभी अगर आपने अपनी पासबुक देखी हो, पासबुक सभी लोग समझते हैं, बैंक ने पासबुक दी थी ना, पासबुक में आपने देखा होगा तो आमतौर पे बैंक क्वार्टरली या कुछ बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, अब तो बड़ा कम कर दिया है, कोई 3.5% दे रहा है, कोई 2.5% दे रहा है, कोई 2% दे रहा है। अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कितना पैसा पड़ा था, उसके हिसाब से कई बार एंट्री आती कि आपके ब्याज ब्याज आया 40 रुपए का, हो सकता है कम पड़ा हो तो आपके यहाँ 4 रुपए आएगा, डिपेंड करता है कितना पड़ा। बट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो बिजनेसमैन करंट अकाउंट खुलवाता है। अब सवाल आता है, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये है क्या? समझते हैं इसको बहुत ध्यान से। रिकंसिलिएशन वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिकंसाइल करना, हिंदी बोले तो किसी चीज को मिलाना, मिलान करना। जैसे सपोज करो, आप जब छोटे थे, आपको मान लो आपके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, किसी ने भी आपको मान लो 100 रुपए दिए कि बेटा जरा जाओ मार्केट में और ब्रेड ले आओ और बटर ले आओ। आपने 100 रुपए लिए, नाक पोंछते हुए अपना, छोटे थे आप मार्केट पहुंच गए, ब्रेड बटर ले आए और लाके मम्मी को दे दिया, और 10 रुपए बचे, आपने वो भी दे दिए। मम्मी ने पूछा ब्रेड कितने की आई? आपने कहा 40 रुपए की। मम्मी का बटर कितने का आया? आपने कहा लेट से वो भी 40 रुपए का। मम्मी ने कहा कि भाई हमने तुम्हें कितने दिए थे? आपने कहा 100। तो मम्मी ने कहा 10 कहां है? आपने कहा यही तो है 10। आपने कहा 10 दिए तो? मैंने कहा अरे हमने तुम्हें 100 दिए, 40 की ब्रेड आई 40 का बटर आया, कितने बचने चाहिए? 20। आपने वापस कितने करे? 10। मम्मी ने कहा बाकी 10 का है? आपने कहा उसकी तो हम, बिल्कुल सही, चॉकलेट खा गए। अब जरा समझिए, आपने मम्मी को बोला हम चॉकलेट खा गए, क्या मम्मी पेट खोल के चॉकलेट निकाल लेंगे वापस? नहीं, वो बात अलग है, डांटे मारे या प्यार करे, अरे मेरा बच्चा खा ले चॉकलेट और क्या, है ना, हर तरीके की मम्मियां होती है कि नहीं। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने आपसे केवल एक हिसाब लिया, एक रिकंसाइल किया कि हमने 100 दिए, तो बच्चे ने 100 में क्या किया और कितने बचे और कितने हमको दे दिए। अच्छा, ये हिसाब लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये हिसाब आपसे मम्मी पापा ना मांगे, एक बार आपको दिए, आपने लाके दे दिए, मम्मी पापा ने कुछ पूछा ही नहीं, अगली बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी यही हुआ, आपके दिमाग में आ जाएगी कोई हमसे हिसाब नहीं मांगता। कोई हिसाब नहीं मांगेगा तो आप अनाप शनाप खर्चा करेंगे, हो सकता है आपकी गलत आदतें पड़ जाए, आप कोने में जाकर के सुट्टा मार रहे हो, सुट्टा समझते? हाँ, हाँ समझदार कानपुर के लोग हैं भैया, है ना, भले ही झांसी से आए, दिल्ली से आए, समझदार सब है। इसका मतलब हिसाब बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कुछ नहीं, केवल एक रिकंसिलिएशन कर लिया कि आपने अल्टीमेटली क्या किया उन पैसों का। कुछ पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं तो पॉकेट मनी का भी हिसाब ले लेते हैं कि बच्चा किसी गलत राह में तो नहीं जा रहा। जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की, एक बिजनेसमैन ने अपना बैंक में खाता खुलवाया, करेंट अकाउंट खुलवाया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक भी उसको पासबुक देगा, पासबुक बोल लीजिए या बैंक स्टेटमेंट बोल लीजिए, ये दोनों एक ही चीज होती है जिसमें बैंक एंट्री करता है। तो बहुत से बैंक पासबुक देते हैं, बहुत से बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, समझ गए, वही पासबुक हम बोलेंगे, एक ही बात है। तो आपने बैंक में खाता खुलवाया, अपना करेंट अकाउंट, और 1 लाख रुपए जमा किए, बैंक ने आपको बैंक स्टेटमेंट दी, पासबुक दी, उसमें दे दिया कि हाँ 1 लाख रुपए आपका बैलेंस पड़ा है। लेकिन बिजनेसमैन अपने यहां भी तो रिकॉर्डिंग करेगा, अपनी बुक्स भी तो बनाएगा, अपने यहां भी तो रिकॉर्डिंग करेगा कि हाँ भाई हमारे बैंक में हमने कितने रुपए जमा किए हैं, 1 लाख रुपए। यानी बिजनेसमैन एक तो जो खुद की बुक्स बना रहा है उसमें बैंक का बैलेंस आ रहा है,
और एक जो पासबुक में दिख रहा है उसमें आ रहा है। जरा मेरे को ये बताओ, बिजनेसमैन की बुक्स में आ रहा है 1 लाख और पासबुक में दिख रहा है, पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। पासबुक में दिख रहा है 1 लाख, तो क्या उसके खाते में 2 लाख रुपए पड़े? नहीं पड़े, तो 1 ही लाख है जो रिफ्लेक्ट जो हो रहा है कि हाँ भाई इस बुक में भी 1 लाख दिख रहा है, उसमें भी 1 लाख दिख रहा है। हुआ क्या, आप सीए कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना पूरी कहानी, मजा आ जाएगी आपको। आप सीए कर रहे थे और बाय गॉड्स ग्रेस आप सीए बन गए। अब सीए बनने के बाद या तो आप जॉब पे जाओगे, जानते हो ना, या प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस समझते हो, जो सीए ऑफिस अपना खोल लेते हैं। तो आपने मान लो प्रैक्टिस का काम शुरू किया। अब प्रैक्टिस में सीए का मेन काम क्या है? ऑडिट करना, ऑडिटिंग। ऑडिट समझते हो, चेकिंग करना। आपको किसी कंपनी को ऑडिट मिला, नए नए सीए बने थे, बड़ा जोश था, आप उस कंपनी में गए, आपने कहा अपनी बुक्स दिखाई, हम चेक करेंगे। उसने अपनी बुक्स दिखाई और आपने उसकी बुक्स में बैंक का बैलेंस देखा और उसकी बुक्स में बैंक का बैलेंस आ रहा था, लेट्स से 1 लाख रुपीज। बैंक का बैलेंस आ रहा था कितना? 1 लाख। आपने कहा बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, ये जो बैंक का आपका बुक्स में बैलेंस आ रहा है इसकी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। उसने आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाई उसी दिन की। बैंक स्टेटमेंट में जब आपने देखा तो उसमें बैलेंस आ रहा था 1,20,000। आपने जब उसकी बुक्स में देखा तो आ रहा है 1 लाख, पासबुक में देखा तो कितना आ रहा है? 1,20,000। नए नए आप सीए बने थे। आपने कहा ये क्या भाई, घपला कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, जानते नहीं हो कि मैं सीए हूं, मैं चेक करने आया हूं, स्कैम कर रहे हो। भाई तुम्हारी बुक्स में आ रहा है 1 लाख और बैंक की पासबुक में कितना दिख रहा है? 1,20,000। उसने आपको समझाया, अरे नहीं सर या मैम, एज द केस में भी। उसने कहा सर हम घपला नहीं कर रहे। हमने, अरे दिख रहा है घपला है, 1 लाख ये 1,20,000 ये, तुम्हारे पास कहने के लिए है ही क्या? क्या बोलोगे? तो कह रहा सुन तो लीजिए। आपने कहा अच्छा बोलो। उसने, सर हुआ क्या, कल हमने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया था 20,000 रुपए का और हमने उसको 20,000 का पेमेंट करने के लिए चेक दे दी। हमने उसको एक चेक काट करके दे दी, कितने रुपए की? 20,000 की। आपने कहा अच्छा आगे बोलो। कह रहा सर हमने उसको चेक दे दी 20,000 की, तो हमने अपनी बुक्स में 20,000 रुपए कम कर लिए, तो हमारी बुक्स में दिख रहा है बैलेंस 1 लाख का। पहले हमारे भी 1,20,000 था, लेकिन हमने अपनी बुक्स में 20,000 कम कर लिए, तो मेरी बुक्स में 1 लाख दिख रहा है। लेकिन वो बंदा सर क्या बताएं, इतना आलसी बंदा है, बैंक वाला नहीं, जिसको हमने चेक दी, जिससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, जिसको हमने चेक दी, वो इतना आलसी बंदा है सर कि उसने अभी तक वो चेक अपनी जेब में रखी हुई है, उसने वो चेक बैंक में लगाई ही नहीं। तो जब चेक बैंक में लगाई ही नहीं, तो बैंक की पासबुक में 1,20,000 रुपए आ रहे। उसने कहा कि सर बैंक की पासबुक में इसलिए 1,20,000 आ रहे हैं क्योंकि उस बंदे ने अभी तक चेक लगाई नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस पूरे में किसकी गलती है? 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक, वो कंपनी, उसकी गलती है साहब कि उसने पहले ही एंट्री क्यों पास कर दी। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, एक सही होना चाहिए, आप देखते हैं क्या बताएंगे। एक कि साहब उस कंपनी को एंट्री तब करनी चाहिए थी जब वो बंदा चेक लगा देता और चेक क्लियर हो जाती। काहे तुमने पहले से कम कर लिया अपनी बुक्स में। दूसरा, बैंक की गलती है, बैंक को पता करना चाहिए था, किसी को चेक दी है तो बैंक को कम कर लेना चाहिए था, काहे 1,20,000 दिखा रहे हो। इन दोनों में से है किसी की गलती? अच्छा चलो तीसरा ऑप्शन भी सुन लो। तीसरा, उस व्यक्ति की गलती है जिसको हमने चेक दी थी, जिससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने पेमेंट करा, चेक दी, उस बंदे की गलती है क्योंकि उसने आज तक वो चेक अभी बैंक में लगाई नहीं। अगर वो लगा देता तो ये कलेश होता ही नहीं, क्योंकि ये लगाते ही क्या होता, पासबुक 20,000 से कम हो जाती, बैलेंस मैच हो जाता, लेकिन उस बंदे ने अभी तक लगाई नहीं। 3 ऑप्शंस हैं, आप फ्री हैं किसी भी ऑप्शन के साथ जाने के लिए। अच्छा,
और गलत बताएं सही बताएं वो एक अलग है, लेकिन पार्टिसिपेट करेंगे ना बड़ा मजा आएगा। क्या लगता है पहला कि उस कंपनी की गलती कि भाई तुमने एंट्री उस समय क्यों करी, तुमको एंट्री बाद में करनी चाहिए थी। जिसको भी लगता है हैंड रेज करे। ठीक ठीक। दूसरा ऑप्शन कि बैंक की गलती भैया, तुमने अपने आप भी कम क्यों नहीं किया। बैंक की गलती किसी को भी नहीं लग रही, किसी को नहीं लग रही। अच्छा तीसरा ऑप्शन, उस बंदे की गलती है, तुमको चेक लगा देनी चाहिए थी। हाँ तो ऊपर करो। हाँ ओके। ये कह रही है चेक मेरी है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। हाँ जब तक डेट है तब तक एप्लीकेबल है, तो कह रहे हो उसकी गलती नहीं, तो फिर किसकी गलती है आपके हिसाब से। क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट आंसर, वेरी गुड। सच यही है कि भाई साहब तीनों में किसी की कोई गलती नहीं है, गलती है केवल हालात की। भाई उसको चेक मिली, बात समझिए, एक एक करके सारी चीज समझेंगे। उसको चेक मिली, अब साहब वो आज लगाए कल लगाए परसों लगाए उसकी मर्जी। आमतौर पे आज की तारीख में जो चेक है वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है, डेट से 3 महीने के लिए, उसके बाद वो चेक स्टेल चेक हो जाती है, दैट मींस वो वैलिड नहीं रहती। तो वो आज लगाए कल लगाए 1 महीने बाद लगा दे, हम उसको प्रेशराइज ये थोड़ी ना कर सकते चेक क्यों नहीं लगाई। कह रहे तुमने पेमेंट कर दिया, अब हमें जब मर्जी होगी हम लगाएंगे, तो उसकी गलती नहीं है। अच्छा क्या इसकी गलती नहीं, जैसा आपने कहा कि भाई जिसने एंट्री करी उसकी गलती, तुमने पहले एंट्री क्यों कर दी। नहीं साहब इसकी गलती नहीं है, एंट्री तो करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग में जनरल एंट्री तो अगर बचपन में हमने पढ़ा हो तो उसमें लिखा रहता है कि ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। जब हुआ तब आपको एंट्री करनी पड़ेगी। आज हमने तो चेक दे दी तो हमें तो अपनी बुक्स में कम करना पड़ेगा, हमें तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। हम थोड़ी ना वेट करेंगे कि जब बैंक में लग जाए तब हम एंट्री करें अपने। दैट मींस तीनों में किसी की कोई गलती नहीं। आप समझे, ये बात अकाउंटेंट ने जो सीए साहब ऑडिट करने आए थे आप लोग उनको समझा दी, और आपको समझ में भी आ गई कि हाँ साहब ये फ्रॉड नहीं है। उसकी बुक्स में 1 लाख आ रहा है और बैंक की पासबुक में 1,20,000 दिख रहा है, तो किसी तरीके का इसमें कोई स्कैम नहीं है। आप समझ रहे हैं। अब साहब करें तो करें क्या, डिफरेंस तो है ही, अब करें क्या। सीए साहब ने कहा अकाउंटेंट से कि ठीक है हमें आपकी बात समझ में आ गई, हम आपकी बात से सहमत हैं, बट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ेगा। अकाउंटेंट ने कहा बिल्कुल सर, क्या करें। सीए साहब ने कहा एक काम करो, एक पेज लो। अकाउंटेंट ने एक पेज लिया, बहुत ध्यान से सुनते रहे ना, वो कॉन्सेप्ट जिन्होंने बीआरएस पढ़ा है उनको भी नहीं आते, क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने पढ़ा नहीं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ के आता ना वो बढ़िया होता है, वो कोरा कागज होता है, उस पर जो चाहे हम लिख सकते हैं। जो पढ़ के आता है पहले जो गलत सलत होता है वो हटाना पड़ता है मेरे को। तो साहब सीए साहब ने कहा अकाउंटेंट से एक पेज ले लो, प्लेन पेपर। पेपर लिया, अकाउंटेंट साहब ने कहा आप क्या करें। सीए साहब ने कहा ऊपर हेडिंग डालो उस पेपर में, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अकाउंटेंट ने लिखा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सीए साहब ने कहा आप उसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। अकाउंटेंट ने कहा सर ये क्या होता है कैश बुक। कह रहा कैश बुक उसको बोलते हैं जो आप अपनी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वो है कैश बुक। अपनी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है वो हम बोल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और पासबुक में जो बैंक का बैलेंस दिखाई देगा वो बैलेंस एज पर पासबुक। तो सीए साहब ने अकाउंटेंट से कहा लिखो साहब बैलेंस एज पर कैश बुक। तो उसने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, कितने रुपए, 1,00,000 रुपीज। सीए साहब ने कहा 4-5-10 लाइनें छोड़ो और नीचे लिखो बैलेंस एज पर पासबुक 1,20,000 रुपीज। तो उसने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 1,20,000 रुपीज। अब सीए साहब ने कहा ये जो डिफरेंस है 1,00,000 और 1,20,000, 20,000 का डिफरेंस है, ये क्यों है। तुमने कारण बताया कि तुमने उसको चेक दे दी लेकिन उसने अभी तक लगाई नहीं। इसी चीज को अगर इंग्लिश में फ्रेम कर दे तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करी लेकिन उस बंदे ने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करी। तो सीए साहब ने अकाउंटेंट से कहा कि जहां तुमने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 1,00,000, उसी की नेक्स्ट लाइन में लिखो ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। जैसे ही ऐड करेगा वैसे ही क्या होगा, पासबुक का बैलेंस उतना ही है 1,20,000, बन गया रिकंसिलेशन। सीए साहब ने कहा एक काम करो, इसका एक कॉपी तो अपने पास लगाओ, तुम्हारे रिकॉर्ड्स में भी होनी चाहिए, और एक कॉपी साइन करके हमारे पास भी लगा दो कि कल को कोई पूछे आपने ऑडिट किया था क्या चेक किया, कैसे डिफरेंस है, तो सीए साहब भी तो दिखा पाए। आजकल पता है
किसी भी कंपनी में कोई घपला होता है, हाँ सबसे पहले सीईओ को पकड़ते हैं आजकल। अब ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है, अब वो जमाने लग गए। अब जितने भी प्रैक्टिस वाले हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं साहब। क्योंकि गलती कोई करे बैठा होगा, गलती करी अकाउंटेंट ने, फ्रॉड किया अकाउंटेंट ने, फ्रॉड किया मैनेजमेंट ने, पहली तलवार लटकाते सीए जिसको ऑडिट किया। हाँ ओके, तुम भाई तुम पढ़े लिखो, होता क्या देखिए, जमाना जो है ऑडिट समझते हैं, ऑडिट आपने कहा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल बैलेंस शीट्स वगैरह, एक कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई। अब उस पे ना आम इंसान भरोसा नहीं करता कि पता नहीं तुमने सही बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। बैंक से लोन भी लेने जाओ तो बैंक कहता नहीं ऐसे नहीं, हमको चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड मींस सीए साहब चेक कर ले और उस पे क्या कर दें, अपना साइन कर दे, अपना ठप्पा लगा दे, स्टैंप लगा के साइन कर दे। सीए साहब ने चेक कर लिया, साइन कर दिया, तो इंसान को विश्वास हो जाता है क्या कि सीए साहब ने चेक कर लिया तो सब कुछ सही होगा। क्योंकि देखिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली क्या है, कंपनी बाकी भी ऑडिट कराते हैं, कंपनी में मेनली क्या होता है, ओनर अलग होता है, ओनर घर पे बैठा है। ओनर कौन होता है कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी मैनेज कर रहा है मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई घपला कर रहे हैं, तो सीए साहब साइन करते हैं। अब सीए साहब साइन कर रहे हैं, लाखों लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, तो कहते हैं आज की तारीख में तो गवर्नमेंट कहती है पहले उसी को पकड़ो। तो खैर, तो आपने एक अपने फाइल में लगा लिया कि हाँ ये अंतर इसकी वजह से, एक उसने लगा लिया, बात सही हो गई। एक बात बताना, ये जो हमने एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवाया जिसमें हमने लिखवाया ऐसे, बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख एट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000, तो नीचे आ गया बैलेंस एज पर पासबुक 1,20,000। इससे हमने क्या किया, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं, फिर से ऑप्शंस में आपको जीवन में बहुत सारे दूंगा। एक ऑप्शन कि इससे हमने अपनी जो कैश बुक थी उसको चेंज किया, उसको अमेंड कर लिया। हमारी जो कैश बुक मींस जो हमारी बुक्स में दिख रहा था उस बैलेंस को हमने अमेंड कर लिया। और दूसरा ऑप्शन, इससे हमने पासबुक अमेंड कर ली। क्या बात है, वेरी गुड। कह रहे पासबुक सर हम कर नहीं सकते, वो हमारी अथॉरिटी में नहीं आता, आप ही की चीज को थोड़ा एलिब्रेट कर देते हैं, वो तो बैंक अपडेट करता है, हम कैसे पासबुक को छेड़ सकते हैं। तो हम पासबुक तो अपडेट नहीं करते, तो हमने क्या चेंज किया, इसका मतलब अपनी कैश। सही आंसर सुनिए, सब गलत है। सही आंसर ये है, हमने उससे ना कैश बुक अपडेट करी ना पासबुक अपडेट करी, हमने कुछ अमेंड नहीं किया, हमने तो केवल एक प्लेन पेपर के टुकड़े में अंतर क्या है उस अंतर को दर्शाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई, कैश बुक अमेंड नहीं करी। बचपन से स्कूल में दिक्कत क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो बच्चे को लगता है इससे हम कैश बुक अमेंड कर रहे हैं। कैश बुक चलो तो पासबुक में हो जाओगे, पासबुक चलो तो कैश बुक, तो बच्चे को लगता है हम ये चेंज करें। असलियत ये है, बीआरएस बना रहे हैं अगर आप, तो ना आप कैश बुक अमेंड कर रहे हैं ना पासबुक। हम कैश बुक अमेंड क्यों करें, हमारी कोई गलती थोड़ी ना थी। आप समझिए, ये बैलेंस आज नहीं तो कल अपने आप टैली हो जाएगा। आज नहीं तो कल कैसे टैली हो जाएगा बताओ, अपने आप कैसे सर टैली हो जाएगा। जब भी वो चेक लगाएगा बंदा, तो बैंक का 1,20,000 से कम होकर के 20,000 कम होकर के 1 लाख हो जाएगा। तो हमने अपनी कैश बुक नहीं अमेंड कर देंगे कि 1 लाख काट के कैश बुक में 1,20,000 लिख दिया, नहीं 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 जी, नहीं 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 नहीं, बस इसको शो कर दिया, बता दिया। वैसे ही जैसे आपने चॉकलेट खाई, घर वालों को बता दी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि पेट फाड़ करके बाकी चॉकलेट पैकेट में पैक करके दे दी कि जाओ दुकानदार को वापस करके आओ। सेम तरीके से, यानी आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बीआरएस बनाते हैं तो हम अपनी कैश बुक में चेंज कर रहे हैं यानी कि पासबुक में चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम दोनों में कहीं चेंज नहीं कर रहे, केवल एक रिकंसिलेशन बना दे रहे हैं। रिकंसाइल की कैश बुक में अगर ये बैलेंस है, पासबुक में ये बैलेंस है, तो दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसका कारण क्या है। जैसे जब छोटे आप रहे हो तो कभी आपने न्यूज़पेपर देखा है, पता नहीं अब भी आता है न्यूज़पेपर में वो कॉलम की नहीं, उसमें ना होता क्या, नॉर्मली दो फोटोज बनी होती हैं, संडे को आता है, शायद अब भी आता होगा, दो फोटोज बनी होती है और उसमें लिखा होता है 10 अंतर ढूंढो। कभी देखा आपने, नहीं देखना कभी, हाँ चम जिसमें भी आता है ना, 10 अंतर ढूंढो, तो 10 अंतर ढूंढने मतलब बिल्कुल सेम फोटो है, ऐसे ध्यान से दिखता नहीं, बहुत ध्यान से देखो तो दिखाई देता है, अच्छा इसमें टोपी लगी है, इसमें टोपी नहीं लगी है, उसमें फुल पैंट पहने, इसमें हाफ पैंट पहने। बीआरएस केवल यही है, हम कैश बुक और पासबुक का अंतर ढूंढ रहे हैं, उसके कॉजेस ढूंढ रहे हैं और उसको एक सेपरेट जगह पे शो कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए दो लोगों को मिलना है, रिकंसाइल मतलब मिलान,
अब मिलने के दो तरीके हैं। मान लो एक लड़का है एक लड़की है, ध्यान समझना। हाँ, दोनों को ऐसा ही नहीं, दोनों को मिलना है। अब मिलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि लड़का टिक 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 करते हुए लड़की के पास जाएगा, और एक तरीका है लड़की टिक टिक करते हुए लड़के के पास आएगी। अब बीआरएस में इसको इंसर्ट करते हैं। जब हम बीआरएस बनाए तो या तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे, डिफरेंसेस को दिमाग लगा के प्लस माइनस करके कहां तक पहुंचेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक तक। या फिर हम बैलेंस एज पर पासबुक से भी शुरू कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने एक प्लेन पेपर में हेडिंग डाली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा बैलेंस एज पर पासबुक 1,20,000, और थोड़ी नीचे लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक हमें पता है पहले से 1,00,000, तो बैलेंस एज पर पासबुक अगर 1,20,000 तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 को माइनस करना पड़ेगा, लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई ये इतना हटा दे तो कैश बुक के बराबर। तो हमने ना कैश बुक कमेंट करी ना पासबुक कमेंट करी, हमने एक सेपरेट बीआरएस बना दी। बट सवाल ये आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या चीजें प्लस करनी है क्या चीजें माइनस करनी है। क्यों? क्योंकि ना बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, जैसे ही रटने की कोशिश करेंगे तो दिमाग की कैपेसिटी साहब कंफ्यूज जाएंगे कि हम प्लस याद करके गए वहां माइनस करा है। और इवन अगर आप प्लस याद भी कर गए तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर कैश बुक से प्लस होना है तो पासबुक से माइनस हो जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है लॉजिकली काम करना है, दिमाग लगा करके काम करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा दिमाग, इसके लिए काम करते हैं, बड़ा आसान तरीका है मेरे पास बीआरएस पढ़ाने का। भगवान की दया से हम लोगों के पास दो हाथ है ना, दोनों हाथ को जरा ऐसे कर लें, ताथा तैया डांस होता है ना वही करने वाले। देखिए एक है हमारा कैश बुक का बैलेंस, तो यही वाला हाथ सब लोग, इधर वाला इस तरफ वाला, हम लेफ्ट राइट जानूस के नहीं बोल रहे क्योंकि जो मेरा लेफ्ट वो आपका राइट हो जाएगा, इधर वाला है ना। हाँ इधर वाला हाथ सबका इधर करो। हाँ ये हाँ, नहीं इधर वाला, ये वाला हाथ। हाँ अरे ये इधर 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 जाओ। हाँ ये अब समझ गए ना, आप जानूस के लेफ्ट नहीं बोल रहे। हाँ मेरा लेफ्ट आपका राइट, वो फिर लेफ्ट राइट चलता रहेगा। नील कपूर की एक पिक्चर आई थी, ठीक है। ये कैश बुक का बैलेंस है सबका, और ये कौन सा बैलेंस है, इधर वाला पासबुक का, ठीक है ना। अब इधर देखना, मान लो अभी दोनों बैलेंसेस मैच। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने किसी को चेक इशू करी, तो हमने जब चेक इशू करी होगी हमने कैश बुक में क्या किया होगा, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री करके उसको कम कर लिया, और उस बंदे ने वो चेक प्रेजेंट नहीं करी पेमेंट के लिए, और ईयर क्लोज हो गया, साल एंड हो गया, रिकंसिलेशन करना है। अब अगर रिकंसिलेशन करना है कैश बुक से चलेंगे, तो सोचो पासबुक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर पासबुक चलेंगे, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे बीआरएस में, ऊपर हेडिंग डालेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस पासबुक, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और भी सोच सकते हो, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। आज की तारीख में बैंकिंग बड़ी महंगी हो गई है। बैंकिंग बड़ी महंगी हो गई सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना, हाँ अरे बहुत समझदार है आप। बैंक ना आजकल दुनिया भर के चार्जेस लगाता है, हर महीने कोई ना कोई। प्राइवेट बैंक में तो खुलवा ले आप तो वो आपकी जायदाद खा जाएंगे। सर्विसेज देते हैं, हमने खुलवाए हुआ है, लेकिन थोड़े दिन बाद मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई 56 रुपए एसएमएस चार्जेस, इतने रुपए कैश डिपॉजिट चार्जेस महीने। उस महीने कोई कैश डिपॉजिट भी हमने नहीं किया, इतना पैसे वाले थोड़ी ना केयर। हाँ इतनी चार्जेस लगाते। हाँ मिनिमम बैलेंस चार्जेस, आपने सांस ले ली उसके चार्जेस, आप बैंक में आए बाहर से झाग के निकल गए, खाना खा रहे थे चार्जेस, है ना। तो खैर होता क्या है, सपोज करो बैंक ने क्या किया, बैंक ने चार्जेस लगाए, तो बैंक चार्जेस लगाएगा तो बैंक अपनी पासबुक में तो कम कर लेगा, और हमको ना अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आई, हमें पता नहीं चला, ऐसे समझते हैं, और हमने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करी, साल खत्म हो गया। अब जब साल खत्म हुआ तो हुआ क्या होगा, वापस हाथ करते हैं। पहले तो मानते हैं कि दोनों बैलेंसेस मैच थे, बैंक ने जैसे ही चार्जेस लगाए वैसे ही पासबुक क्या हुई होगी, कम हो गई। हमने अपने यहां कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया। अब हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं, और अगर कैश बुक से चलें तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा, और अगर हम पासबुक से चलें तो प्लस करके दिखाना पड़ेगा। सबको क्लियर है, पक्का? और क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और ट्रांजेक्शन सुन लो। मान लो हमने ना किसी को गुड्स बेचे थे उधार में, और ध्यान से सुनना, 1,00,000 रुपए के हमने किसी को गुड्स बेचे थे उधार में। हमने कहा दे देना भाई पैसे, जब तुम्हारे को हो तो दे देना, तुम तो हमसे खरीदते रहते हो।
उसने क्या किया, थोड़े दिन बाद मेरे बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए 1 लाख रुपए। क्या ऐसा हो सकता है कोई दूसरा इंसान जाके पैसे जमा करा सकता है? क्या आपके अकाउंट में कोई दूसरा हैंडल कर सकता है, पैसे जमा करा सकता है? करा सकता है, करा सकता है। आपको अगर चेक करना है तो मैं अपना अकाउंट नंबर आपको दूंगा, आप उसमें जमा करके चेक कर सकते हैं, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार चेक कर सकते हैं कि जमा करके हो सकता है कि नहीं, भाई प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। करवा लिए ना, कहीं सर स्कैम करवा रहे हैं, ठीक है। जमा कोई भी कर सकता है, हाँ विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ के लिए आपको खुद आपके सिग्नेचर या अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उस बंदे ने क्या किया, मेरे बैंक में जाकर के पैसे जमा कर दिए और मेरे को पता नहीं चला। लेट से उसने अभी बताया ही नहीं, हमने अपने एंट्री नहीं करी, ईयर क्लोज हो गया। अब क्या करें, हाथ ऐसे करिए, पहले दोनों बैलेंस करिए, मैच करिए। जैसे ही उसने पैसे जमा करे होंगे वैसे ही क्या हुआ होगा, पासबुक बढ़ गई होगी, हमें कुछ पता नहीं चला, ईयर क्लोज हो गया। अगर हम कैश बुक से चले तो क्या करना चाहिए, प्लस, और अगर हम पासबुक से रिकंसिलेशन स्टार्ट करें तो माइनस। तो बड़ा सिंपल तरीके से हर ट्रांजैक्शन को हम दिमाग में तोलेंगे और फिर काम कर लेंगे। कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं, इंस्टीट्यूट ने बढ़िया एक लिस्ट दी हुई है, हम चर्चा करते हैं आपसे। एक लिस्ट है इंस्टीट्यूट ने बीआरएस के लिए दी है। अभी आ जाएगा, आ जाएगा, एक मिनट लिस्ट आपको दिखाएं पहले। और ये लिस्ट ना हमें याद नहीं करनी पड़ेगी, हमें रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कहाँ तक रटेंगे। हम कभी किसी बच्चे से ये नहीं बोलते ये रट डालो, जो चीज समझी जा सकती है वो रटने की जरूरत नहीं। कहाँ चली गई लिस्ट, दी है कि नहीं, दी तो थी। पेज नंबर, रुको मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट। रुकिए रुकिए, ढूंढ, ये मिल गई, ये रही। ये पेज नंबर है बेटा 3.19। अच्छा, आप पहले बुक बंद कर दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं, भी तो यहीं देख लीजिए, बुक बंद कर दीजिए, बुक से नहीं तो आप आंसर देखते रहेंगे। हाँ, हम सिर्फ कॉजेस खोलते ना, प्लस माइनस हटा दिया नहीं तो फिर अपना दिमाग नहीं चलेगा। ये अब ये कुछ कॉजेज ऑफ डिफरेंस है जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर हम कैश बुक से चलें तो हमें क्या करना चाहिए। एक से भी सीख लेंगे अगर तो पासबुक का भी आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहला तो डिफरेंस क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर मतलब हमें कहीं से चेक मिली थी कि हमने किसी को चेक दी थी। हाँ बिल्कुल, तो हमने चेक अगर लगाई है बैंक में यानी हमने कहीं से मिली होगी, तो बिल्कुल ठीक है। यानी हुआ क्या, इसको समझते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में, हमने किसी को गुड्स वगैरह बेचे होंगे या सर्विसेज दी होंगी, उसने हमको पेमेंट किया चेक से, हमें चेक मिल गई, हमने वो चेक बैंक में भी लगा दी। चेक जब बैंक में लगाते हैं ना, तो चेक बैंक ना आमतौर पे 3 वर्किंग डेज का समय लेता है, क्लियर होने में 3 दिन का समय लेता है। तो हमने चेक बैंक में लगा दी। हमको जब चेक बैंक में लगा दी तो हमने क्या किया, जब हमें चेक मिली थी, ध्यान से सुनना, जब हमें चेक मिली होगी तब हमने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक को, हाथ दोनों ऐसे करिए सभी लोग, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा। अब सुनना, हमने वो चेक बैंक में लगा दी, अगर बैंक में भी, मेरी बात को सुनना, अगर बैंक में भी वो चेक क्लियर हो जाती, पैसा आ जाता, तो बैंक वाले क्या करते, पासबुक बढ़ा देते। और जब हम बीआरएस बनाते तो इसके लिए, इस डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। सोचो तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं, हम रट्टी रिटाई बातों पे नहीं जा रहे। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझो, हमने क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज किया। हमने ये कहा कि हमको कहीं से पेमेंट मिला, चेक मिली, मान लो 10,000 रुपए की। जैसे ही चेक मिली, हमने अपनी कैश बुक में वो पैसा ऐड कर दिया, अपवर्ड एरो मतलब बढ़ा दिया, कैश बुक में, बीआरएस में नहीं, कैश बुक। बैंक में चेक लगाई और 2-3 दिन में बैंक ने भी वो चेक क्लियर होके पैसा आ गया और बैंक ने भी पासबुक में बढ़ा दी। और उसके बाद हम बनाने बैठे बीआरएस।
तो क्या इसकी वजह से डिफरेंस कोई बचा? इसकी वजह से नहीं बना, नहीं बचा। ना ये ऐड होगा ना ये लेस होगा। यानी पहला सबक ये है, पहला क्या, बहुत सारे दे चुके, जो भी नंबर है नंबरिंग तो हम गिनते नहीं, हर चीज को बीआरएस में प्लस माइनस नहीं कर देना है। हमें पहले तोलना है, मोलना है कि इससे डिफरेंस अकर भी हुआ होगा कि नहीं। अगर हमें लगता है कि नहीं इससे डिफरेंस हुआ ही नहीं होगा तो हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने क्या, हमने हमने जो ट्रांजेक्शन बोला कि भैया चेक मिली, हमने कैश बुक बढ़ाई, वो चेक बैंक में लगाई, बैंक में क्लियर भी हो गई, बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, वो अपने आप ही रिकंसाइल है। ये ट्रांजेक्शन बीआरएस में आएगा ही नहीं। ठीक, अब बीआरएस वाले ट्रांजेक्शन समझो, हमको चेक मिली, हमने वो चेक, मान लो हमको 30 मार्च को, ऐसा समझिए हमको 30 मार्च को चेक मिली, 30 मार्च को हमको चेक मिली, हमने तुरंत अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया और बैंक में चेक लगा दी। लेकिन बैंक में वो 31 मार्च तक, हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं ना 31 मार्च को, 31 मार्च तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुई। तो जब बैंक में क्लियर नहीं हुई तो पासबुक कितनी थी? पासबुक कम थी। सभी लोग ऐसे हाथ करिए, फिर से ऐसे हाथ करते रहिए। कैश जब हमें मिली तब कैश बुक बढ़ गई, बढ़ा दो, लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं करी, यानी पासबुक उतनी रही। आज हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं, बीआरएस, बीआरएस 31 मार्च को बनाया। कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा? माइनस करके। और अगर हम पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे तो प्लस करके। आप समझे मेरी बात को? इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही बनाई हुई है, बट ये हम रटेंगे थोड़ी ना बैठ के। जैसे इंस्टीट्यूट ने बनाया है कि अगर हम कैश बुक से शुरू करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम, ये देखना ये वाला, अगर हम पासबुक से शुरू करेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। बट और बाकी और भी क्या है वो सब सीखेंगे, बट हम उतने में रटने नहीं जा रहे, हम तो एक एक ट्रांजेक्शन समझने जा रहे हैं। पहले ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया? मतलब देखो, अगर सबको समझ में आ गया और आपको प्रोसीजर समझ में आ गया तो आपको प्लस या माइनस रटना नहीं, आप दिमाग लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जब तक आप बिल्कुल ये नहीं कह देंगे हाँ सर बीआरएस बिल्कुल अच्छे से आ गया, क्योंकि देखिए ये चैप्टर्स ऐसे ही हैं, इससे आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता ही देता है। पास्ट ट्रैक उठा करके देख लीजिए, शायद ही एक आधा अटेम्प्ट ऐसा हो जहां नहीं दिया हो, हर अटेम्प्ट में बीआरएस का क्वेश्चन आता है। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें हम कहते हैं फ्री फंड के नंबर हैं। फ्री फंड मतलब अगर आता है तो फ्री फंड, नहीं आता है तो फिर तो इंसान 2+2 भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो भाई दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। मतलब क्या है इसका? ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमने किसी को चेक इश्यू कर, यानी पेमेंट किया हमने, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, पहले समझना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। उस बंदे ने अभी तक बैंक में ट्रांजेक्शन, बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करी। अब क्या हुआ होगा मेरे को बताओ? जैसे ही हमने चेक किसी को दी तो वैसे ही हमने कैश बुक में क्या किया होगा, कम कर ली होगी। बैंक में अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुई और ईयर क्लोज हो गया, हम बीआरएस बना रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक से चलें तो ऐड करना पड़ेगा और पासबुक से चलें तो माइनस करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है पक्का? तीसरा, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर। हाँ, कस्टमर ने क्या किया, मेरे बैंक में जाके डायरेक्टली चेक लगा दी, यानी हमें पेमेंट मिला है, हमारे पास पैसा आया है कि गया है? आया है। बैंक में चेक लगा दी, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी, मतलब हमको किसी से पेमेंट लेना था, उसने मेरे बैंक में जाकर के चेक डिपॉजिट कर दी। तो चेक, हाँ चेक डिपॉजिट करी, अब इससे क्या होगा? पासबुक बढ़ गई, हमने कुछ किया नहीं था, साल खत्म हो गया। कैश बुक से चलेंगे अगर तो क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा, और पासबुक से चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। अगला, इनकम। आजकल क्या होता है, जैसे हम लोग ना शेयर्स वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स सुने तो सभी ने, तो बैंक क्या करता है, बैंक मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी डिविडेंड देती है। अब वो डिविडेंड ना नॉर्मली डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में लिंक हो जाए, जो मेरा डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक होता है ना, उसी में आ जाता है पैसा। मतलब जैसे मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा किसी भी साइट से, आजकल बहुत सारी साइट है, डीमेट अकाउंट आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने फिर से ग्रो से, ग्रो है, जीरोदा है, बहुत सारे हैं, वहां पे डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, उससे ग्रो में ना मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। मान लो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में खाता है, मैंने वो लिंक कर दिया। अब वो डिविडेंड जब मिलेगा ना, वो डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक खाते में आ जाएगा। या हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करी, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो हमें ब्याज मिलेगा डायरेक्टली। आमतौर पे आजकल देखिए बड़ा डिजिटल जमाना है, अब कैश के ट्रांजेक्शन आम इंसान कम करता है, ऑनलाइन ज्यादा करता है। जिसको फ्रॉड करना है, स्कैम करना है, या नेता लोग हैं, अभी देखो आपने देखा होगा तो वो एमपी के एक सांसद, क्या रेट पड़ी, कितने करोड़ उसके यहाँ मिले, 300 समथिंग करोड़ कैश। मतलब इतना कैश,
मैंने देखा, लेकिन आरबीआई में देखा, मैंने आरबीआई का ऑडिट किया था तो उतना कैश मैंने देखा इससे ज्यादा ही था, लेकिन किसी इंसान के पास तक आप देख सकते हैं, मतलब अमीर कितना अमीर है और गरीब के पास उसका 1% भी नहीं है। 1 छोड़ो, 1 तो 3 करोड़ हो गया, आधा परसेंट भी नहीं, आधा छोड़ो 0.1% भी नहीं है। तो भाई साहब, तो आज ज्यादातर लोग ना बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हुआ क्या, मेरे बैंक में डायरेक्टली ब्याज क्रेडिट हो गया, कहीं से हमने इन्वेस्टमेंट करी थी और इनकम हुई, बैंक में ब्याज डायरेक्टली आ गया। बैंक में ब्याज आ गया यानी पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। हमने अपने यहाँ कुछ किया नहीं, हमने एंट्री कुछ करी नहीं, कैश बुक उतनी ही रही। अब क्या होगा, साल खत्म हो गया, अगर कैश बुक से रिकंसिलेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, और पासबुक से तो माइनस। क्लियर। अगला बतानिएगा, एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। नहीं, पहले तो इसका मतलब समझें, ये क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्या बात है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। अरे तुम लोग तो समझदार बच्चे हो, पढ़ाई क्या। बिल्कुल ठीक है। देखिए आज की तारीख में क्या होता है कि अगर हमें लेट्स से कहीं पेमेंट करना है, मान लो हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और प्रीमियम जमा करना है, तो हाँ, ऑटोमेटिक डेबिट का हमने इंस्ट्रक्शंस वहां पे लगा रखे हैं, तो बैंक से डायरेक्टली पैसा डेबिट हो जाता है। तो जितने भी आप लगा रखे हैं तो वो बैंक से ऑटोमेटिकली, या जैसे नहीं, बहुत से लोग एसआईपी करा लेते हैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, तो हर महीने आपने मान लो जितनी भी एसआईपी 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी है, वो बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। तो बैंक से डेबिट हो गया कोई भी एक्सपेंस, बैंक से डेबिट मतलब बैंक से कम हो गया, और हमने अपने यहाँ कुछ किया नहीं। हुआ क्या, देखो, बैंक से डेबिट हुआ यानी बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया, ऐसे करिए, हाथ करिए, हाथ, बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया, कम कर दिया। हमने अपने यहाँ कुछ किया नहीं, साल खत्म हो चुका है, रिकंसिलेशन बना रहे हैं, कैश बुक से चले तो क्या करना पड़ेगा, कम, और पासबुक से चले तो प्लस। कोई डाउट? अच्छा चलो, वेरी गुड। अब इसको भी समझ लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट की बात छेड़ी है तो पूरी बात समझ लेते हैं। आपने कहा जैसा आप सभी का बैंक में खाता है ना। अच्छा, बैंक में कभी अगर आपने पैसा जमा किया हो तो आजकल मैसेज आते हैं आपका, बैंक में फोन नंबर दिया होगा। हाँ, तो जब पैसा जमा होता है तो क्या आता है मैसेज, कभी पढ़ा है उसको, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड आता है लिख के कि डेबिटेड आता है, क्रेडिटेड आता है। यानी जब जब बैंक से ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 1 लाख रुपीज, तब खुशी होती है कि जब आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई रुपीज 1 लाख, तब खुशी होती है। हाँ, जब क्रेडिटेड होता है तब खुशी होती है। जॉब भी करेंगे अगर, है ना, तो लास्ट में सैलरी आई, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई समथिंग अमाउंट, तो खुशी होती है। अब होता क्या, जैसे इन्होंने कहा कि साहब डेबिट का मतलब तो होता है पैसा मिलना, समझते हैं, उल्टा चलता है। उल्टा मतलब जब बैंक करता है तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता है। बात समझिएगा, हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, बैंक जब एंट्री करेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक सोचो, बैंक कहेगा साहब मैं बैंक बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो आप कस्टमर है, आपने मेरे पास 1 लाख जमा करे, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार मेरी तो लाइबिलिटी है ना, मेरे को तो देना है, आपने जमा किया तो मेरे को देना है, तो मैं अपने यहाँ क्या एंट्री करूंगा, मैं करूंगा मेरे पास पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लेट से टू, आपने जमा किया तो आपका अकाउंट, लेट से टू अमन्स अकाउंट। तो मैंने अमन्स के अकाउंट में क्या किया, अमन के अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट किया, तभी आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड बाय। उल्टा जब आप निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हम आपको पैसा देते हैं, तो हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं, हमारे पास से पैसा गया यानी टू कैश, तो अमन अकाउंट जो भी है, अमन, राम, श्याम जो भी है, डेबिट टू कैश, तभी आपका आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। और जब हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे होते हैं तो रिवर्स चलता है। रिवर्स कैसे चलता है, हमने अपनी बुक्स में एंट्री करी, हमारा बिजनेस है, बैंक नहीं, बिजनेस है नॉर्मल, और हमको कहीं से चेक मिली, हमने राम को माल बेचा, राम ने हमको चेक दी, राम को जब माल बेचा, राम को माल बेचने की एंट्री बोलो, उधार में माल बेचा, एंट्री आती है ना तुम लोग को, राम टू सेल, भाई राम को माल बेचा उधार में, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, राम ने हमको चेक दी, हम एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ये तो सभी को आती है ना इतनी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमने अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। जब हमारे पास पैसा आया तो कैश बुक में बैंक डेबिट, बैंक में चेक लगाएंगे तो बैंक वालों का क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड, तो उल्टा चलता है। समझ गए बात को, क्लियर? तो ठीक है, वापिस इसमें आते हैं। यानी बैंक ने क्या किया, टेलीफोन चार्जेस वगैरह मेरे अकाउंट से कम कर दिए, काट दिया पैसा, तो काट दिया, कम कर दिया, हमें कुछ पता नहीं था, हमें कैश बुक से अगर चलना है तो हम भी माइनस कर लेंगे, पासबुक से चलना है तो क्या कर लेंगे, प्लस। और क्या है,
बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस तो आपको समझाई दिए मैंने। बैंक चार्जेस क्या होता है आप बताइएगा, बैंक चार्जेस कैसे होते हैं, क्या होता है? सबसे पहले कहां पे एंट्री होती होगी, कैशबुक की पासबुक में? पासबुक में। बैंक क्या करता होगा, पासबुक को कम कर देता। हमें कुछ पता नहीं चला, अगर देखो अगर हमें पता चल जाता, बात समझना, अगर हमें पता चल जाता और हम अपनी बुक्स में एंट्री कर देते तो हम भी अपने में कम कर लेते। अगर मान लो बैंक के चार्जेस लगे, प्रैक्टिकल भी बात करते थोड़ी ना, थ्योरी से बाहर आके, अगर हमें पता चल जाता कि बैंक ने चार्जेस लगाए लेट से 200 रुपए के, बैंक ने पासबुक कम कर दिया, हमें पता चल गया, तो हमें भी अगर पहले ही पता चल जाता ईयर क्लोज होने से पहले, तो हम भी अपनी बुक में एंट्री कर देते, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई बैंक चार्जेस एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, नॉमिनल रियल पर्सनल नॉमिनल बचपन में पढ़ा था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट होता था, तो बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। तो जैसे अगर हम ये एंट्री कर चुके होते हैं तो हमारा भी कम हो चुका होता। भाई बैंक ने लगाया, बैंक ये बराबर थे, बैंक ने लगाया, पासबुक कम हुई, हमने एंट्री करी, कम हो गया, सेम हो गया, इसको रिकंसाइल नहीं करना पड़ता। तो रिकंसाइल कब करना पड़ा है, जब बैंक, हाँ बैंक ने तो चार्जेस लगा दिए लेकिन हमें पता नहीं चला, हमने कोई एंट्री नहीं करी। अब रिकंसाइल कर रहे हैं तो कैश बुक से चले तो क्या करें, माइनस, पासबुक से चले तो क्या करें, प्लस। आपका होमवर्क जो रहेगा, ये जो इंस्टीट्यूट ने अच्छी अच्छी, ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट आप बोले, वैसे तो मैक्सिमम है, और इसमें जो जो नहीं समझाएगा आप अगली क्लास में लाएंगे, बट आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, एक तो ये, और एक छोटा सा आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट और लूंगा आपका, एक डिस्कशन करेंगे एक एग्जाम्पल का। बस आपसे केवल मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये चीजें प्लस होंगी कि माइनस होगी, एक इलस्ट्रेशन है हमारे अपने मॉड्यूल का, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी बैलेंस हमको दिया है, कह रहे जैसे हम बीआरएस बनाए क्वेश्चन में, तो सर हम कैश बुक से बना करके पासबुक में पहुंचे, एग्जाम में कैसे शो करें कि पासबुक से बना करके स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक करके, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी, अगर दोनों बैलेंसेस इस क्वेश्चन में, हमें कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे आप देखें, और हमें पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, तो एक बच्चा अगर एग्जाम में बीआरएस बनाता है और ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस इस पर कैश बुक रख के पासबुक तक पहुंचता है, सही करता है, तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा बच्चा यही क्वेश्चन बैलेंस इस पर पासबुक से शुरू करके कैश बुक पहुंचेगा, सही करेगा, उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैश बुक से शुरू करने के पासबुक से। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दे दिया, बैलेंस इस पर मान लो लेट से कैश बुक दे दिया और ये लाइन दी नहीं, ये दिया नहीं, और आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर अ बीआरएस एंड कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक, तो फिर आपको मजबूरन बैलेंस एज पर कैश बुक से ही चलना पड़ेगा, तभी पासबुक पहुंचेंगे। या हो सकता है आपको पासबुक का दे दे, ये दे दे और ये ना दे, तो फिर पासबुक से ही चलना पड़ेगा। तो अगर एक ही कोई बैलेंस देगा तो उसी से चलना पड़ेगा, दोनों दे दिए तो हम दोनों में किसी से भी चल सकते हैं। बट क्लास में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ एक आपको जो अच्छा लगे, कोई एक हम लोग सब लोग कॉमनली बात करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो हम मान लो हम चल रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल कैश बुक से और किसी को प्लस कर रहे हैं, आप दिमाग में पासबुक रहे, आप माइनस माइनस बोल रहे हैं, तो हमारी बात आपस में, है ना? हाँ तो चलिए, अच्छा पहले तो अब डिस्कस कर ही लिया है, तो ये बता दो किससे हम लोग जितने भी ये ट्रांजेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं केवल आज की क्लास में, कि प्लस होंगे कि माइनस, तो कैश बुक से चल के डिस्कस करें कि पासबुक से चल के, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें, कैश बुक, सभी को, ठीक है, ठीक है, कैश बुक से चलो, ओके। तो क्वेश्चन में ये क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जनरल ऑफसेट लिमिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, और क्या बोल रहे हैं, इन ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो बोला जा रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। अब हाथ ऐसे करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी हमने जब चेक इशू करी तो हमने अपनी कैश बुक कम कर ली, उस बंदे ने आज तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं करी है, तो पासबुक इतने के इतनी है, और आप कह रहे हैं कैश बुक से चलेंगे तो क्या करें, ऐड, पक्का, ठीक है। तो मैं बस अभी यहाँ के प्लस माइनस लिख रहा हूँ आज की क्लास में, बाकी तो फिर इसको ऐसे नहीं, हमको तो एग्जाम में प्रॉपर ऐसे प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा ना, तो वो तो बना ही लेंगे, पहले प्लस माइनस समझ लेते हैं। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दी, यानी चेक हमको पैसा मिला था कहीं से, हमने चेक बैंक में लगा दी, लेकिन बैंक में अभी तक 90,000 रुपए क्लियर होगी मेरे खाते में आए नहीं। जब हमें चेक मिली होगी, इधर ही देखो सब लोग, जब हमें चेक मिली होगी तब हमने कैश बुक में क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, बढ़ा दिया होगा, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करी, कैश बुक से चलना है तो क्या करें, माइनस करेंगे। आपको नहीं आया शायद, फिर से करिए, इधर हाथ करिए, कौन सा कैश बुक का हाथ है आपका, कैश बुक वाला हाथ, ये वाला, और पासबुक वाला ये। आपको किसी से जब चेक मिलेगी तब आप क्या करेंगे अपनी कैश बुक में, किसी से पैसा मिला,
कैश बुक बढ़ाइए, बढ़ा दिया। बैंक में आपने चेक लगा दी, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करी, साल खत्म हो गया, अब आप रिकंसिलेशन कर रही हैं और कैश बुक से चल रही हैं, तो क्या करना चाहिए? माइनस। अब समझ में आ गया आपको? क्लियर, सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस। बैंक चार्जेस 300 रुपए, ये तो आपको कई बार डिस्कस किया। बैंक चार्जेस हुआ क्या होगा? पासबुक कम हो गई होगी, कैश बुक से चल रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? लेस। क्लियर? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमको दिया है ब्याज की, बैंक ने हमसे ब्याज लिया है, दिया है, तो बैंक ने जब हमको ब्याज दिया तो पासबुक क्या हुई होगी? बढ़ गई, बढ़ा दो, बढ़ा दी। अब कैश बुक भी साल खत्म, बीआरएस चल रहे, कैश बुक से चल रहे तो क्या करना चाहिए? प्लस, तो प्लस कर दी। कैलकुलेटर आपके पास है? अच्छा, एक चीज आपको ये पता है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है ना? हाँ, मैम ने बताया क्या? पता था आप लोग को? अच्छा, साइंटिफिक नहीं अलाउड है, एक मिनट सभी लोग सुन लो। नॉर्मल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। आपके पास है कैलकुलेटर? दिखाइए, साइंटिफिक तो नहीं है? हाँ, इस तरीके का चल जाएगा बिल्कुल। तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो अगर जिनके पास है बहुत बढ़िया, नहीं तो एक स्टैंडर्ड साइज का मार्केट से कहीं से भी 100 150, बहुत ज्यादा महंगा ना खरीदना, ऐसा बहुत कंपनी वंपनी का नहीं चाहिए, का 100 150 का खरीद लो और सारे क्वेश्चन उसी पे लगाओ। और जो मोबाइल पे कर रहे हैं, आज तो बढ़िया है, आज पहली क्लास है, लेकिन अगले दिन से मोबाइल पे अपने लोग नहीं करने वाले, अपने लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। एक चीज और कर लेना, अगर आप अफोर्ड कर पाए और खरीदने जा रहे हो तो कोशिश करना, जहां से भी खरीद रहे हो दो खरीद लेना। मैं एक अपने लिए नहीं मंगवा रहा, दो इसलिए कि होता क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जाइए, दो कैलकुलेटर लेके जाइए। कई बार ना किस्मत बड़ी खराब होती है कुछ बच्चों की। हाँ, हुआ है, एक आधे मेरे पास स्टूडेंट के साथ हुआ है, एग्जाम में पहुंचे कैलकुलेटर लेके, बिल्कुल दन चलता जा रहा था, क्लास में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, उसी समय वहां चलना बंद। किस्मत का भी खेल देखिए। हाँ, पेन वाला सीन हो गया। अब देखिए, आप मांग भी नहीं सकते, क्योंकि कौन अपना पेपर खराब करके आपको देगा, तो इसलिए दो रखेंगे अगर, 100 150 की चीज है। और एग्जैक्टली सेम इसलिए बोल रहे हैं कि होता क्या है ना, उंगलियां सेट हो जाती हैं, हाथ सेट हो जाता है। जैसे अभी आप कैलकुलेटर यूज करते रहेंगे ना, तो आप मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे को आप डिजिट देंगे, तो मैं टाइप करके पूरा कैलकुलेट कर दूंगा बिना देखे कि मैं मल्टीप्लाई दबाना है क्या, वो पता चल जाता है, तो आपका भी हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी उसमें वो चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसलिए सेम बोल रहा हूं। नहीं तो होता कि कुछ बच्चे फ्रेश बिल्कुल नया कैलकुलेटर एग्जाम वाले दिन में खरीदते हैं वहीं पे, और फिर आधा घंटा बैठ के परसेंटेज का साइन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें वो नहीं करना। तो खैर, प्लस माइनस करो जरा, कितना हुआ? 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस 1250, करो जरा। क्या पासबुक का बैलेंस आ गया? हाँ, सब लिखा है, -300 प्लस 1250, 2,40,000 से चलना, 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस बैलेंस एज पर पासबुक मैच हो गया। बस इसी को हमें सुंदरता के साथ दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। और कैसे? स्टेटमेंट, अगर हम इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट की बात करें तो कोई खास फॉर्मेट नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट पे आपको हेडिंग डालनी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, यानी एक लाइन खींच लेंगे। इतने डिब्बे बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इतने रंग बिरंगा काम नहीं करेंगे हम लोग एग्जाम में। एक पेन यूज करेंगे, एक कलर यूज करेंगे। इतनी हेडिंग्स हमें सीए के पेपर में नहीं डालनी है कि ब्लैक पेन ब्लू पेन करे, इतना टाइम नहीं होता। नहीं नहीं, ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू के लिए, ओएमआर शीट के लिए ब्लैक अलाउड होता है, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप कोई ब्लू यूज करिए, ठीक है ना? एक पेन यूज करिए, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। ये जो पेपर 3 घंटे में होता है, ये पेपर बनाया ही जाता है करीब 4.5 घंटे का, जो 3 घंटे में, कहाँ जी सीए है, मजाक नहीं है, देखिए, है ना? तो लेकिन जो करता है तो वो सीए बनता है, जो नहीं करता है वो सीए करता रहता है। तो खैर, प्रैक्टिस 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 से वो स्पीड आती है। तो अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, और शुरुआत में आपको एक फॉर्मेट दिखाने की बस ये दिखा रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा पर्टिकुलर अमाउंट डाल के, उसके बाद जो जो चीजें ऐड करनी थी वो एक साथ लिख दी, ये ऐड हो गए, दो चीजें ऐड होनी थी, और जो चीजें माइनस करनी थी वो एक साथ लिख दी। मतलब ये जो गैप है, ये तो पेज चेंज हो गया इसलिए गैप है, उसी के नीचे लेस वाली चीजें आ गई, तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गई। तो सिंपल सा उसी चीज को अपने को सुंदरता के साथ लिखने, जैसे ये देखिए, बैलेंस एज पर, लेट से इस क्वेश्चन में पासबुक से शुरू हुए, कुछ चीजें ऐड करनी थी ऐड करी, कुछ चीजें लेस करनी थी लेस कर दी, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, आपको खुद करना है, ये तो इलस्ट्रेशन सॉल्व होते हैं।
हाँ क्वेश्चन में लिखा है, बट टैली नहीं करना है आपको। नंबर किस चीज के मिलेंगे? आपको नंबर इस चीज के मिलेंगे कि आपको जो चीजें ऐड करनी थी वो ऐड ही करी हैं, लेस तो नहीं करी हैं, और जो चीज लेस करनी थी वो ऐड तो नहीं करी हैं। तो वो एक एक देख के देगा आपको नंबर, आपने सारे ट्रांजेक्शन्स के सही ट्रीटमेंट करें कि नहीं। क्लियर? तो ऐसा नहीं। अच्छा, अब होमवर्क क्या रहने वाला है फिर? देखो क्लास है तो होमवर्क तो होगा। होमवर्क ये है, आप लोग के पास जिनके पास बुक नहीं है, अच्छा वो कैसे करेंगे फिर होमवर्क? हाँ, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। पता नहीं कौन सी ऐप आप कह रहे हैं, हमने सुने नहीं। अच्छा, इंस्टीट्यूट की है, उस पे पीडीएफ रहता है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो जिनके पास नहीं होगा मैं शेयर करवा दूंगा, है ना। वैसे तो वेबसाइट पे भी पड़ा है, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें बस एक काम ये करेंगे, आप ऊपर से थ्योरी एक बार रीड करेंगे, लर्न नहीं करनी है, पूरी थ्योरी रीड करेंगे। जो लाइन नहीं समझ में आएगी वहां करके लाइएगा अगली क्लास में। और 2 या 3 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1 2 3 आप एक बार ट्राई करके आइए। बाकी तो हम लोग सब करेंगे यहाँ पे, लेकिन जितनी चीजें आप करके लाएंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? चलिए, थैंक यू।